आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि आजकल अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम है। इसमें आप किसी पर्टिकुलर एज के लोगों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते हैं, बाकी मैं कहूँगी हर एज ग्रुप के लोगों को प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का नाम है कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है आजकल है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की समस्या रहने लगी है, गैस की समस्या रहने लगी है, जिसकी वजह से उनका जो पेट है वो हमेशा गैस की वजह से फूला रहता है। कब्ज़ की वजह से उनका पेट कभी साफ़ नहीं होता है और साफ़ नहीं होता है इसीलिए उनका जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं होता है। और डाइजेशन अगर अच्छा नहीं होता है तो वो जो भी खाते पीते हैं वो गंदी तरीके से उनके पेट में ही जमा हो जाता है और इसकी वजह से ये जो गंदगी है ये आपके फैट के रूप में कन्वर्ट होती है। बॉडी में जगह जगह गंदगी जो है आपके फैट में बदल जाती है, तो इसी तरह बॉडी में जो है फैट बनता है। अब ये जो आपने जब खाया पिया वो अगर एनर्जी में कन्वर्ट ना होकर अगर फैट में कन्वर्ट हो गया तो ये आपके लिए मोटापे का प्रॉब्लम बनता है, यानी मोटापा इसकी वजह से होता है। आपके जो छोटे बच्चे हैं अगर उनमें भी इनडाइजेशन डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो और कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो वो छोटी उम्र में यानी छोटे छोटे बच्चे तक में मोटापे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। आजकल वो कोई बाहर की एक्टिविटी यानी नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा उछल कूद करने में उनको दिक्कत होती है। तो अपने अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना तो उनको अभी से आज जो हम आसन देखने वाले हैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उनसे भी करवाइए, आप खुद कीजिए, आपकी फैमिली में आप सभी को ये करवाइए ताकि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की समस्या है जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है उससे उसका सॉल्यूशन हो। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम वो पहला आसन। उससे पहले एक छोटी सी बात ही कर लेते हैं कि कब्ज़ ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कब्ज़ की प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि पानी पिएंगे तो आपके पेट में आपका पेट साफ़ होने के लिए लिक्विड की उतनी ही ज़रूरत पड़ती है पेट को साफ़ करने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 8 से 10 ग्लास आप दिन के पानी पीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, सुबह के टाइम आप गर्म पानी पीजिए, 1 से 2 ग्लास गर्म पानी यानी हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। तो इस तरह से आप सुबह उठते ही गर्म पानी पिएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरी चीज़ आपको चाय और कॉफ़ी को पूरी तरह से अवॉइड करना है। लेकिन अगर ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो दिन में कम से कम 1 बार ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी आप सिर्फ 1 ही बार लेंगे। आप 2 बार चाय पीना भी आप अवॉइड करेंगे क्योंकि इससे भी पेट में कब्ज़ की समस्या रहती है, कब्ज़ रहता है, गैस बनती है। तो गैस बनती है जिससे पेट फूला हुआ लगता है। तो आप चाय कॉफ़ी को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। और आगे और अगली एक चीज़ लास्ट चीज़ ये कि हो सके तो इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करिए। चलिए शुरू करते हैं और हम आसन देखते हैं जो कि हमारे कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से दोनों पैरों को इस तरह से फैलाएंगे और इस तरह से अपने घुटनों के बल पे अपने इस तरह से बैठ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बैठ जाएंगे। जो दोनों पंजे हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे इस तरह से रहेंगे। अब हमें क्या करना है कि अपने जो दोनों हाथ है उसे इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए घुटने से एल्बो पीछे की तरफ जाएगी और इस तरह से बैठ जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से बैठ जाएंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, आंखों को क्लोज कर लेंगे। ब्रीथ इन and breathe out. Breathe in and breathe out. अब अगर आपके हाथों को ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है तो आप हाथों को निकाल कर आराम से इस पोजीशन पे बैठ सकते हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस तरह से बैठ जाएंगे। ठीक है, और अगली एक पोजीशन है कि आप इस तरह से अपने घुटनों को थोड़ा और दूर करते हुए एल्बो से और इस तरह से हाथों को जोड़कर आप आराम से बैठ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in
एंड ब्रीद आउट। अब हम ये जो आसन है वो कितनी देर के लिए करेंगे? तो ये जो आसन है आप कम से कम इसी तरह आप कम से कम 10 मिनट के लिए बैठिए, 10 से 15 मिनट के लिए। या मैं कहूँगी कि ये जो आसन है सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको कब करना है। अगर आप इसे सुबह के टाइम यानी फ्रेश होने जाएंगे उससे पहले अगर कर लेते हैं ना, तो उससे बेहतरीन कुछ होगा नहीं। तो आप करेंगे सुबह के टाइम, ठीक है। शाम के टाइम भी बताऊंगी, लेकिन हम पहले बात करते हैं सुबह के टाइम आप किस तरह से करेंगे। सुबह के टाइम करेंगे, और सुबह के टाइम करेंगे और आप करेंगे कि क्या करेंगे कि इस तरह से आप बैठे हैं, अपने ही बेड पे बैठ सकते हैं, नीचे ज़मीन पर बैठ जाइए। पास में एक बड़ी बोतल रखिए 1 लीटर की, ठीक है। और अगर उसमें गर्म पानी है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह इस पोजीशन पे बैठेंगे और पानी को भी पीते रहेंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आप ब्रीदिंग कर लीजिए अच्छे से, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आंखों को क्लोज करके जिस तरह से मैं बैठी हूँ आप चाहें तो उस तरह से बैठे रहिए। पानी जो है पीते जाइए, घूट घूट करके गर्म पानी जो है पीते जाइए। और उसके बाद आप रिजल्ट इतने बेहतरीन देखेंगे कि, और ये कितनी देर के लिए करना है, तो मैंने कहा 10-15 मिनट के लिए आप इस तरह से बैठेंगे। लेकिन जब आप इस तरह से बैठेंगे और आप पानी पीते रहेंगे तो ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपको प्रेशर फील नहीं होता है। एक बार जब आपको प्रेशर फील होगा तो आप फ्रेश होने जा सकते हैं, और इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। कुछ लोगों को 5 मिनट बाद ही प्रेशर फील होगा और कुछ लोगों को 10 मिनट बाद। लेकिन आपको जब भी हो आप तब तक के लिए ये आसन लगाइए, और अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह बैठे रहिए। आप कुछ लोगों को कहेंगे कि हमारे तो काप्स में यानी कि पैरों में दर्द होने लग जाता है, हम क्या करें? तो आप क्या करेंगे, इस तरह से बैठे हैं तो इस तरह से अपने पैरों को भी मसाज दे सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरह से बैठने में, तो आप थोड़ी देर के लिए इस तरह से कर सकते हैं। देन आप हिप्स को नीचे रखिए और इस तरह से साइड से बताती हूँ तो पैर बाहर निकलेंगे आपके, और आप क्या कर सकते हैं, अपने पैरों को पास लेकर आइए और इस तरह से आप बैठ जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो पैरों में आपको नीचे की तरफ प्रेशर फील हो रहा है वो कम हो जाएगा, तो आप बैठेंगे आराम से। ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही थोड़ा नॉर्मल हो तो आप वैसे ही फिर से अगेन इसी पोजीशन पे आ जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में बैठने में आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी, 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। लेकिन जब आप डेली 10-15 मिनट के लिए इसी तरह बैठने लगेंगे ना, तो आपके पैर जो है उसकी मसल्स भी अच्छी होंगी, आपकी जो आते हैं वो भी अपना काम ढंग से करने लगेगी। एक्चुअली ये हमारी जो आते हैं हमारे पैरों से दबती हैं, इससे प्रेशर बनता है और हम अच्छे से फ्रेशन अप हो पाते हैं। लेकिन इंग्लिश टॉयलेट में ऐसा नहीं होता है, चेयर पोजीशन होती है, उसकी वजह से जो है हमारी जो आते हैं वो ढंग से काम नहीं करती और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या रहती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करें, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप बैठे रहिए, पानी पीते रहिए। अब आप देखेंगे कि जब आप ये करेंगे ना तो आपकी गैस भी रिलीज़ होगी। तो इस तरह से अब आप बैठे रहिए, ठीक है। जिन लोगों को दिक्कत है घुटनों के बल बैठने में इस तरह से, वो क्या करें, वो क्या कर सकते हैं, साइड से बताती हूँ कि अपने हिप्स के नीचे पिलो रख लीजिए, ठीक है। पिलो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का इतना पिलो आप रखिए, ठीक है। और इस तरह से आप पोजीशन पर बैठ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला जो है, ठीक है, इस आसन के बाद, इस आसन का पहली बात नाम क्या है, इस आसन का नाम है मलासन। मलासन जो है मल को साफ करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, तो आप ये डेली करेंगे, वो अच्छे से कीजिए, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। गर्म पानी लेकर बैठना और पीते रहना, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला टॉपिक बता देना कि कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं नए वीडियो पे आपके ही टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।